कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एंट्री करता है तो ये कांस्टेंट बताता है कि ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम से कम हो जाएगा। जैसे कि ये समझो, मान लो ये एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, बाहर में ये ई नॉट है, लेकिन रास्ते में इसके ये डाइलेक्ट्रिक आया, डाइलेक्ट्रिक के अंदर से भी फील्ड पास करेगा। आजा 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 बिट्टू। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर से भी फील्ड पास करेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नॉट बाई के हो जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, 1 बाई के। दिख रहा है आपको? तो E इक्वल टू ई नॉट बाई के हो जाता है। यही आप जान रहे थे डाइलेक्ट्रिक के बारे में। के का वैल्यू वैक्यूम के लिए 1, अदरवाइज के का वैल्यू 1 से बड़ा। मेटल के केस को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, उसके सवालों को उस पे। मेटल के केस के लिए के का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। इसके अलावा आप ये भी अब तक जान चुके हैं कि ये अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें 2 प्लेट्स होते हैं, और इसके प्लेट्स में अगर आप चार्ज देते हो और एरिया है, तो चार्ज बाय एरिया को आप सिग्मा कहते हो। क्या कहते हो? सिग्मा। आप ये भी जानते हो कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मिला के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आप जानते हैं, जहाँ सिग्मा होता है क्यू बाई ए। तो आपको ये कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और आप ये जानते हो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। जब बीच में हवा भरा हुआ है, वैक्यूम है मान लो, तो सी नॉट कहते हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए हो गया प्लेट का एरिया, इनके बीच का सेपरेशन अगर डी है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यही फॉर्मूला आप जानते हो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप जानते हैं। अगर मान लो इनके बीच के वैक्यूम वाले स्पेस को हटाकर इसके अंदर लकड़ी भर दे, या कोई मार्बल भर दे, या कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इनके बीच में आप इंसर्ट कर दो। कई तरीकों से इंसर्ट कर सकते हो। या तो वो बीच में थोड़ा सा भरो, बाकी जगह हवा रहने दो, या पूरा फिल कर दो इसको एरिया के साथ हम बात करें, पूरा फिल कर दो या आधा भर दो। अलग अलग सिचुएशन अराइज कर सकता है। तो इन अलग अलग सिचुएशन पे हम लोग आज अलग अलग एक्सप्रेशन देखेंगे बोर्ड लेवल। ये आना है आपको। तो चलिए आज का ये तो बस हम भूमिका बांध रहे थे। आज का पहला एक्सप्रेशन लिखिएगा, ऐसे हेडिंग डालिएगा। इफ हेडिंग है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट of dielectric, effect of dielectric on the capacitance of a capacitor, effect of dielectric on the capacitance of a capacitor, effect of dielectric on the capacitance of a capacitor, effect of dielectric on the capacitance of a capacitor। ठीक है? तो अलग अलग केस है। डाइलेक्ट्रिक कितना भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक एक है कि अनेक है, कोई लकड़ी भर दिया, कोई कुछ भर दिया, 3-4 चीज मिला के भर दिए। तो पहले आप हेडिंग डाल चुके हैं केस 1। केस 1, when the space between the plates, when the space between the plates is completely filled, when the space between the plates is completely filled, when the space between the plates is completely filled with a dielectric, when the space between the plates is completely filled with a dielectric, when the space between the plate is completely filled with a dielectric। ठीक है? मतलब बीच का स्पेस पूरा भर दे अगर हम डाइलेक्ट्रिक से, तो कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मान लीजिए पहले किसकी बात कर रहे हैं आप? ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हैं। प्लेट का नामकरण करना चाहे तो प्लेट ए और प्लेट बी, बीच का सेपरेशन है डी। ठीक है? इस बार जो डाइलेक्ट्रिक है वो पूरे स्पेस को कवर कर रहा है, यानी डाइलेक्ट्रिक पूरे स्पेस में फिलअप किया। तो स्पेस में फिल कर दिया। रेड पेन से डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट के दिया हुआ है। तो आपको पता है
कि अगर ये प्लेट है और ये प्लेट है, एक को अगर आप प्लस सिग्मा देते हो तो दूसरे को माइनस सिग्मा, तो ये सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया। और ई नॉट वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब यहाँ पे इन दोनों के बीच वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। ये ई नॉट का वैल्यू होता था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या था पता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बिना डाइलेक्ट्रिक के तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था। सी नॉट अगर हम पूछे कैपेसिटेंस, फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जहां की सी नॉट क्या हो गया तब? ये हुआ कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो कैपेसिटेंस आप बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। लेकिन अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बजाय ई नॉट बाई के हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो ई नॉट के बजाय कितना हो जाएगा? ई नॉट बाई के। सिंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक is placed या immersed placed between the plates, तो नया कैपेसिटेंस C, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय VA माइनस VB। आपको बता चुके हैं कैपेसिटेंस होता है Q बाय V, पोटेंशियल Q इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू Q बाय V, जहां V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ एक बात याद करें, हम सब जानते हैं dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr होता है, लेकिन ये dV मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल, फाइन माइनस इनिशियल VB माइनस V। तो अगर यहाँ पे VB माइनस VA होता है, हमको चाहिए VA माइनस VB, तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे निकालना VB माइनस VA, तो आपका माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट D cos 0 1। तो अगर इसको हम बदलते हैं आपको VA माइनस VB में, तो ये माइनस कॉमन निकल के तो माइनस से खत्म हो जाता है, यानी E इंटू डी। तो कैपेसिटर के केस में कभी भी दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो, तो आप VA माइनस VB लिखना हो, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके डिस्प्लेसमेंट से आप डायरेक्ट इंटू कर सकते हो। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना दूर तक वो फील्ड है उससे सीधे इंटू कर दो, साइन का भी झंझट नहीं, प्लस नहीं, सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे डी। जैसे Q तो ठीक है, VA माइनस VB E इंटू डी दिख रहा है आपको। E के जगह पे हम क्या लिखेंगे? E के जगह पे हम लिखेंगे असल में कितना? E नॉट बाई K। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C इक्वल टू, यहाँ देखिए Q तो ठीक है, E के जगह पे हम लिख देते हैं E के जगह पे E नॉट बाई K इंटू में D। E के जगह पे E नॉट बाई K ऊपर चला जाएगा, K ऊपर गया, तो यहाँ बचा E नॉट इंटू में D। लेकिन ये कुछ नहीं किए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड अब E नॉट बाई K हो गया, तो हमारी गलती है। E नॉट का वैल्यू कितना है? E नॉट का वैल्यू K तो ठीक है, Q तो ठीक है, E नॉट का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में आपका D। जरा बताइए कि इस K तो ठीक है, Q तो ठीक है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q बाय A, सिग्मा का वैल्यू होता है Q बाय A, और नीचे पहले से एप्सिलॉन नॉट का इनटू में D। Q गया, ये ऊपर गया, तो C इक्वल टू, देखो C इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय में D, तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तो C इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट A बाय D किसका वैल्यू था? C नॉट का। यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? K टाइम्स। तो याद करें, जब भी किसी भी प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालिएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भले घट जाएगा लेकिन उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। और ये एक तरीका है किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी बढ़ाने का, कि उसके स्पेस के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक भर दो। मान लो ये दो प्लेट है और अभी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका अभी कैपेसिटेंस 10 है, 10। अब इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक भर दिए जिसका कैपेसिटेंस 2, जिसका K का वैल्यू 2 है। तो अगर इसमें हम लकड़ी भर दिए इसके बीच में, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो पुराने का 2 गुना, K का वैल्यू अगर 2 है तो 10 गुना 20 हो जाएगा, अगर K का वैल्यू 5 है तो 50 हो जाएगा। याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा के भी आप
डाइलेक्ट्रिक डाल के भी कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। तो केस 1 कॉपी कर ले या स्क्रीनशॉट किया क्या? केस 2 करने जा रहे हैं आप। इसमें तो कुछ पूछना चाहे तो आपको व्हाट्सएप पे हाथ रेज करके व्हाट्सएप पे अपना सवाल भेज सकते हैं। किसी व्यास आज क्लास रिकॉर्ड नहीं होगा, आप कर तो रहे हैं लेकिन शायद ग्रुप में ना डालें तो मैं नहीं मिल पाएगा आपको। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि डाल दें आप लोग की बात। चलिए बात करें आगे। केस नंबर दूसरा, नंबर 2। मीटिंग जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, हम लोग का शुरू होते हैं, इसलिए फटाफट काम करना होगा। 80 मिनट का क्लास रहता है, 10-20 मिनट हम लोग का नेटवर्क चेक करके जाता है। सोमशेखर कुछ पूछना चाह रहे हो? सोमशेखर क्या पूछ रहे हो? सोमशेखर एक्सप्रेशन फॉर क्या था? ये था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये जैक में बहुत आता है सोमशेखर। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ओवर या ऑन द कैपेसिटेंस। हेडिंग क्या था? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस। हम दोबारा बता देंगे या उसको हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। हम दोबारा बताने जा रहे हैं। पढ़ो, व्हाट्सएप पे कुछ नहीं भेजे हो, हाथ उठा रहे हो सिर्फ। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट है किसके ऊपर? तो कैपेसिटेंस के ऊपर। तो अलग अलग केस है। तो अभी पहला केस देख रहे हैं, केस 1 कि व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज कंप्लीटली फिल्ड। तो इसको हम रोक देना ताकि मीटिंग में जा। केस नंबर 2, व्हेन केस 2 बता रहे हैं, व्हेन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स is partially filled with a dielectric of constant K. When space between the plates is partially filled, when space between the plates is partially filled with a dielectric, when space between the plates, बोर्ड्स में तय है, सवाल इसी का सिखाएंगे, इसी पे एनर्जी अच्छा खासा नंबर आएगा बोर्ड में। अभी सीखे बाद में कोई यूट्यूब कुछ भी फायदा नहीं करने वाला है। कभी जो कंसंट्रेशन डेवलप होगा बाद में आप नहीं कर पाओगे। बार बार कह रहे हैं, उस समय एग्जाम के प्रेशर में आप नहीं सीख पाओगे। तो अभी कोई दोस्त खेलने या घूमने के लिए बोल रहा है तो मीटिंग को लीव करेंगे, चलो यूट्यूब में देख लेंगे, नहीं मन करता है तो आपको क्यों लाइव क्लास हम करवाते हैं? आप तो कहीं भी यूट्यूब में देख सकते थे। जो भी लोग अभी बैठे हुए नहीं हो पाता, उसमें बार बार कह रहे हैं, कष्ट होता है। When the space between the plates is partially filled with a dielectric of constant K, with a dielectric of constant K, partially filled, not completely filled. बाकी बातें फिर से वही रहेंगी। देखिए इसको दिखा रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कभी कभी होता है, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका वो प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। प्लेट का प्यारा नाम ए और बी, प्लेट का सेपरेशन डी, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक जो इसका पूरा जगह नहीं फिल करेगा। ये आपका एक डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है के और इसका खुद का थिकनेस है टी। थिकनेस समझ में आता है ना कितना चौड़ा है ये? ऑब्वियस सी बात है टी का वैल्यू डी के कम होगा, डी से कम होगा तो जो डी से बड़ा होगा तो कहाँ बीच में आएगा। और टी का वैल्यू अगर डी के बराबर हो गया तो स्पेस पूरा फिल हो जाएगा, वो पहला केस हो जाएगा। खैर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है ई नॉट, यहाँ पे भी बाहर में ई नॉट, लेकिन ये जो टी दूरी है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही जो ई का वैल्यू हो जाएगा ई नॉट बाई के। देख रहे हैं सिर्फ ये रेड जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के है, इधर अभी वैक्यूम है, वैक्यूम और तो कुछ है। ठीक है देखिए C is equal to Q by VA minus VB, यहाँ तक तो आप समझ ही रहे हैं और बात तो है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी दूर तक है, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ एक नहीं दो तरह का फील्ड है,
एक फील्ड है ई नॉट और एक फील्ड है ई नॉट बाई के, तो दोनों को जितनी दूरी तक वो है उतना से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो क्यू बाय जैसे ई नॉट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई है, ये ई कितनी दूर तक है, ये ई कितनी दूर तक है, तो आप बोलेगा भैया ये वाला फील्ड तो टी थिकनेस तक है, तो ई इंटू टी प्लस और ई नॉट कितनी दूर तक है, तो ये ई नॉट पूरा दूरी है डी, डी दूरी को छोड़ दो, डी दूरी से कितना घटा दो टी दूरी, तो बाकी जो भी इलाका है वो ई नॉट का है, इसीलिए ई नॉट में इंटू करेंगे डी माइनस टी। हम फिर से समझाएंगे क्या दिक्कत हो रहा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, टोटल डिफरेंस लिखना है आपको। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का एक ही तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना दूर तक वो फील्ड गया है उससे मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ दो तरह का फील्ड है, एक है ई और एक है ई नॉट, एक है ई और एक है ई नॉट। ई वाला फील्ड टी दूरी तक गया है तो ई इंटू टी, और ई नॉट वाला फील्ड बचा हुआ दूरी कितना बचा, ई माइनस टी, तो इसीलिए हम ई वाला फील्ड को टी तक किए और ई नॉट वाला फील्ड को डी माइनस टी तक किए। इसमें फिर भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल ई का वैल्यू कितना लिखेंगे, ई का वैल्यू ई नॉट बाई के लिखेंगे, क्यू बाई ई नॉट बाई के इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी। देख रहे हैं आप? हाँ आस्था प्रिया बोलो, आस्था इसमें डाउट ले लेते हैं, लिंक भी फिलअप हो जाएगा तब तक नहीं काम देगा। हाँ आस्था आस्था वहां पर ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के क्यों है? अच्छा हेलो हाँ सुन रहे हैं। सॉरी, ई इज इक्वल टू वहां पर नॉट बाई के डाइलेक्ट्रिक जो हम लोग डाले हैं बीच में वहां पर, हाँ ई नॉट बाई के क्यों है? क्यों है, ये बात आपका बड़ा अच्छा है। लास्ट क्लास आप किए थे, लास्ट क्लास आप किए थे, खाया ना, गायब भी हो जाता है ऐसा। फिर से हम म्यूट कर रहे हैं आपको। हाँ रितिका तुम्हारा भी, रितिका तुम भी पूछो, क्या वो पूछना है क्या? नहीं ओके म्यूट कर। आप फिर से पूछो, अगर आप किए या नहीं किए थे हम दोबारा बता देते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि लास्ट क्लास हम बताया था कि जब भी डाई इलेक्ट्रिक होगा प्रूफ किए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जितना वैक्यूम में था उसका 1/k टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ बीच ये डाई इलेक्ट्रिक है, रेड वाला जो है ये डाई इलेक्ट्रिक है, पार्शियली फील्ड डाई इलेक्ट्रिक भरे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा में ई नॉट जा रहा था, लेकिन जैसे ही बीच में एक इलाका में आ गया डाई इलेक्ट्रिक उतना दूरी तक उसका वैल्यू घट गया, जैसे ही वो डाई इलेक्ट्रिक खत्म हुआ फिर से ओरिजिनल वैल्यू में आ गया। समझ आया? तो ये इसीलिए वहां पे हम ई नॉट बाई के लिखे। डाउट क्लियर हुआ है? ये लास्ट क्लास हम बताए थे, अगर लास्ट क्लास आप नहीं पढ़े हुए तभी हाथ आप अभी भी अगर आप हम डाउन कर दिया आपका हाथ फिर भी आपको रेज करना तो पूछ सकते हैं। जो भी अनम्यूट है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछना है तो पूछना ही होता है, तो म्यूट कर दे रहे हैं हम। ओके तो यहाँ देखिए ई नॉट, ई के जगह पे ई नॉट बाई के क्यों लिखे, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक था। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए आप C इज इक्वल टू क्यू बाई ई नॉट कॉमन निकाल दो, यहाँ क्या बचा देखो टी प्लस टी बाई के प्लस सॉरी टी बाई के प्लस डी माइनस टी, टी बाई के प्लस डी माइनस टी, टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ठीक है देख लीजिए, कहीं को चिंता की बात चिल्लाइए। Q बाई एफ ई नॉट है, ई नॉट और एप्सिलॉन नॉट में अंतर करना, तो ये लोग का ई नॉट एप्सिलॉन एक ही दिखता है तो कष्ट हो जाएगा, ये सी जैसा मान करेंगे है। यहाँ पे तो सजा लेते हैं b, देखो यहाँ पे d लिखे माइनस टी और ये प्लस में t बाई के, ऐसे सजा के लिखे तो अच्छा नहीं। तो बताइए c इक्वल टू क्या आया, आपको दिखाई दे रहा है c इक्वल टू q बाई d, d माइनस इन दोनों से t कॉमन निकालो, माइनस टी कॉमन निकाले माइनस टी, तो यहाँ क्या बचेगा
1 माइनस 1 बाई के। देख लो तो माइनस टी को हम निकाले तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई के, ब्रैकेट तो माइनस टी माइनस प्लस। तो ये फॉर्मूला जो आया यही आपका कैप्सिकम का फॉर्मूला हुआ, q डिवाइड बाई डी माइनस टी इंटू, अपना नाम भूल जाना लेकिन बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला ना भूलना, c इज इक्वल टू q इंटू डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है आर्यन, क्या पूछना चाहते हो व्हाट्सएप पे बोलो, क्या बोलो, म्यूट कर देते हैं आपको। बाकी लोग भैया ई नोट, हाँ भैया ई नोट कहाँ गया? इनोट छूट गया क्या, कहाँ इनोट होगा होगा होगा। अच्छा वैल्यू पुट कर देते हैं रुपए, आसान पड़ेगा। अभी पूरा वैल्यू सोल्व नहीं हुआ है, 1 मिनट हम यहाँ वैल्यू सोल्व कर देते हैं तो आपको आसान पड़ेगा। इनोट क्यों लिख के छोड़ तो अपना वैल्यू c इज इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ इनोट था ना, इनोट का वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और सिग्मा का वैल्यू होता है q बाई a। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू, देखो सिग्मा के जगह पे लिखेंगे q बाई a एप्सिलॉन नॉट, q q कैंसल, तो बताओ c बराबर क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट a d माइनस, सॉरी उनसे छूट गया था, रिजल्ट अधूरा हो जाता है। ये फॉर्मूला याद करेंगे, इनोट के टर्म में भी ये लिख आप कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल इसी से बनाएंगे। c is equal to epsilon naught a d minus t 1 minus 1 by k। और किन्हीं को अगर हाथ रेज करना है तो बोले, ठीक है। c is equal to epsilon naught a d minus t 1 minus 1 by k। बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बेटू वहां से सुबह आएगा, इन्वर्टर को ऑन करने आएगा, इन्वर्टर को स्विच ऑन कर देना, इन्वर्टर का बटन होगा, इन्वर्टर में ऑफिस में। c is equal to epsilon naught a d minus t 1 minus 1 by k। c is equal to epsilon naught a d minus t 1 minus 1 by k। Case number 2, स्क्रीनशॉट ले लें, 2 मिनट का हम भी आराम कर लेते हैं बोलते बोलते ऐसे जल्दी। मोबाइल से कनेक्ट किए कर, चलिए तो अभी इसी में इसी के आगे फिट आउट हो गया। बोलिए डाउट, बिल्कुल बिल्कुल क्लास में मौका हर किसी को मिलेगा। ने हाथ फिर नीचे कर लिया तो कहाँ गायब हो गया, हाथ नीचे गायब गया तो पता नहीं चलेगा। स्पेशल केस, इसी के नीचे स्पेशल केस क्या आया फॉर्मूला, एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ। c is equal to epsilon naught a divided by d minus t 1 minus 1 by k। ठीक है, c is equal to epsilon naught a d minus t 1 minus 1 by k। स्पेशल केस, अगर t is equal to d हो जाए, if t is equal to d हो जाए मतलब t is equal to d हो जाए मतलब थिकनेस d के बराबर यानी पूरा स्पेस फिल हो जाए, तब तो ये केस 1 हो जाएगा। तो t की जगह d पुट करते हैं, t is equal to epsilon naught a d minus, t की जगह पे भी हम क्या डालेंगे, t की जगह पे भी हम डाल देंगे d into 1 minus 1 by k। तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करो, या सोल्व करना है करो, मैं पूछ ले क्या ये देखो ये निकाले थे epsilon naught a divided by d
माइनस डी इंटू 1 डी माइनस माइनस प्लस डी बाई के, डी कैंसल, के ऊपर गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है? कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक के टाइम। तो क्या प्रूफ कर दिया आपने? C इक्वल टू के टाइम्स। क्या ये केस 1 नहीं प्रूफ हो गया? इसका आपके मन में कई बार सवाल आता है कि एग्जाम में अगर पूछेगा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो केस 1 केस 2 दोनों बनाएंगे। जैसा देवता वैसा पूजा, जैसा मार्क्स 2 मार्क्स से पूछा, केस 2 बना के स्पेशल केस दिखा दो, केस 1 अपने आप आ गया, है कि नहीं? तो ये जनरल केस होता है केस 2। तो अच्छा माना जाता है कि आप केस 2 बना के एग्जाम में सीधे स्पेशल केस दिखा दो, खास करके जैक बोर्ड में सवाल डायरेक्ट पूछता है। तो 5 नंबर तक नहीं पूछा हुआ ये सवाल, लेकिन 3 मार्क्स में ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा, सीबीएसई वाले आपको 2 मार्क्स में ही पूछ सकता है। इसमें जब भी पूछेगा एक सवाल के साथ न्यूमेरिकल डालता है, जैक सीबीएसई दोनों ध्यान रखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल स्क्रीनशॉट स्पेशल केस का। केस नंबर 3 आएगा। अब आपका केस नंबर 3 आएगा। डाउट हो, किसी बात हो, पूछिए। चलिए केस नंबर 3 बात करेंगे। केस नंबर 3, when the space between the plates is completely filled, when the space between the plates is completely filled with multiple dielectrics, when the space between the plates is completely filled with multiple dielectrics, when the space between the plates is completely filled with multiple dielectrics, when the space between the plates is completely filled with multiple dielectrics. देखिए मल्टीपल डायलेक्ट्रिक के साथ हम फिल करने वाले हैं, इसके बाद हम उसको और बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं। मान लीजिए ये रहा आपका फोटो प्लेट्स, प्लेट का नाम ए एंड बी, बी का सेपरेशन डी, लेकिन कंप्लीटली फिल करना है मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक से। दैट मींस यहाँ पे कोई थिकनेस T1 का डाइलेक्ट्रिक है, कांस्टेंट K1 है, अगला कोई और डाइलेक्ट्रिक होगा, वो भी आप फिल कर दिए। इसका थिकनेस T2 है, कांस्टेंट K2 होगा, मान लो ये बीच में आ गया। नेक्स्ट आपका कोई और डाइलेक्ट्रिक है, थिकनेस T3 हो गया। नेक्स्ट कोई और डाइलेक्ट्रिक है, थिकनेस T4 हो गया, इसका K3, इसका K4 एंड सो ऑन भी जा सकता है, जितना भी हो। हमें भी 4 ही दिखाया, तो मान लो इसका हम 4 को नहीं कर रहे, ऐसा हम कर दिए डायग्राम में, डॉट 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 कर दिए ताकि समझ में आए कि आपको बहुत सारा पूरा भरा। तो कैपेसिटेंस Q by VA minus VB, Q by VA minus VB। Q तो ठीक है, VA minus VB के लिए हम क्या करेंगे, E into D। यहाँ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। वैक्यूम में अगर E नॉट है तो यहाँ पे E नॉट बाई K1 होगा, यहाँ पे E नॉट बाई K2 होगा। E नॉट बाई K1 कितनी दूरी तक है, T1 दूरी तक। E नॉट बाई K2 कितनी दूरी तक है, T2 दूरी तक। तो कैसे करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, E नॉट बाई K1 into T1 प्लस E नॉट बाई K2 into T2 प्लस सो ऑन Q बाई E नॉट कॉमन ब्रैकेट में T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस ऑन Q बाई E नॉट का वैल्यू होता है सिग्मा, सिग्मा मतलब Q बाई एप्सिलॉन
समेशन में PI बाई KI I इक्वल टू 1 से लेकर n तक लिखने का तरीका समझ में आता है? I का वैल्यू 1 2 3 बढ़ते जाएगा, P1 बाई K1 तो समेशन लगा के लिख दीजिए। Q कैंसिल तो कैपेसिटेंस का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई समेशन ऑफ PI बाई KI वेयर I इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो ये ऐसे ही बस केस नंबर 3 था ये, केस नंबर 3। तो एग्जाम में अच्छे से बनाते हैं लोग तो केस 1 केस 2 केस 3 बना के दिखाते हैं, मल्टीपल बस इफेक्ट बोल के पूछ दिया अगर तो अच्छा मानते हैं टीचर, और कुछ नहीं। फिलहाल कॉपी करके सेकंड मीटिंग का आईडी भेज रहे हैं आपको, फिलहाल उसको भी देख लीजिए, अभी चल ही रहा है क्लास, लेकिन सेकंड मीटिंग उसका आपको ज्वाइन तो करना होगा, उसका आईडी हम भेजते हैं कॉपी। हाँ आस्था, स्पेशल केस भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में, स्पेशल केस भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा, केस 2 बना के दिखाएं, स्पेशल केस लिखना ही चाहिए। वोल्टेज का वैल्यू रितिका तुम पूछना चाह रही हो, dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर में dV चेंज इन पोटेंशियल देखिए आपका वहाँ क्या फाइनल माइनस इनिशियल VB माइनस V है, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपको हमेशा VA माइनस VB लेते हैं हम, उस चलते हम लोग का वो माइनस कैंसिल हो जाता है, E इंटू डी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट। तुषार साउंड नहीं आता है, माइक लगा के बोलेंगे यार तुषार, माइक से और गूंजेगा, कोशिश करो कि तुम ईयरफोन लगा के कंसंट्रेट होकर सुनो, पता नहीं साउंड का क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है, हम तो चिल्ला रहे हैं और बहुत दम से चिल्ला रहे हैं, लेकिन माइक में तो माइक का लेकिन माइक चेक कर लेते हैं, माइक मिल ही नहीं रहा, माइक का ये है, रुको माइक खोज लेते हैं यार, इतना लॉकडाउन में माइक खोज गया, माइक में ट्राई करके दिखा देते हैं अगला मीटिंग। बहुत तो विश्वास, आपने कुछ सवाल भेजा है, सवाल पे हम बात अभी नहीं कर पाएंगे, जो भी होगा फिर हम बात करेंगे। अच्छा ये वाला आपको ऑब्जेक्टिव पूछे, हम देख लेंगे उसको भी, मैं रिपीट कीजिए 29 में आया था, ये तो पार हो गया, फिर तो नती बता, यूट्यूब में देख लेना, हम डाल देंगे। वीडियो रुक जा रहा है बार बार, लिपि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क में सही है, लेकिन फिर भी हम आपके चलते यूट्यूब में बार बार डाल देते हैं, ये वाला खराब वाला खराब टूटा हुआ है बोला माइक नहीं, तो ये अच्छा लगा। ठीक है, माइक से आपको अगला ये मीटिंग आप एंड करें, आपको मीटिंग आईडी भेजने के बजाय कुछ और कर दिए, क्योंकि अगले मीटिंग में मेन चीज सिखाना है हमको, विशाखा कुछ लिख कर दी, ओके कहीं उल्टा पुट कर दिया है क्या? P नॉट होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा होता है Q बाई ए लिखा, इसीलिए Q बाई ए लिखे, P नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को डायरेक्ट लिख दीजिए Q बाई ए डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो बता देना कि हाँ भैया ठीक है, तो डॉट आउट होगा पूछ लो, पहले वो लिंक भेज दो दे यार, तुम लोग लिंक भेज, मीटिंग अब खत्म होगा, हम लिंक भेजते हैं। राइट फ्यूचर बॉयज, पहले बॉयज को लिंक किया जाएगा, कॉपी पेस्ट मिल गया आपको, अब जाएगा ब्राइट फ्यूचर गर्ल्स, ठीक है डन। नेक्स्ट मीटिंग में आइए, ये मीटिंग एंड कर रहे हैं। सी नॉट भगना क्या है, आदित्य पूछा हमसे सी नॉट क्या है, सी नॉट अगर आदित्य सुन पा रहे हो तो सी नॉट वो कैपेसिटेंस है जो बिना डाइलेक्ट्रिक के, मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक के वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज सी नॉट। ठीक है, अगले मीटिंग में आते हैं हम लोग, तो ट्राई कर लेते हैं।